नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी गुरुमंत्र हिंदी व्याकरण बोध भाग 7 लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए आप सभी लोग अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करती है आप उसका पालन करें और अपने घर पर रहकर ही अध्ययन करें। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य छांटिए। एक प्रकरण हम शुद्ध वाक्य का हिंदी व्याकरण बोध भाग 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न मुझे भेजे हैं, उनमें से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं और काफ़ी मैसेज आए कि आप एक प्रश्नावली एक और तैयार करें शुद्ध वाक्यों की। तो मित्रों, आज भी कुछ हम विज्ञत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनके लेकर के प्रस्तुत हैं। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, तो शुद्ध वाक्य छांटिए। मित्रों, इसका पहला विकल्प है, धोबी ने अच्छी चादरें धोई। दूसरा विकल्प है, मैंने गुरु का दर्शन किया। तीसरा विकल्प मित्रों, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। और चौथा विकल्प है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले हमें ये निश्चित कर लेना है कि प्रश्न शुद्ध पूछा जा रहा है या अशुद्ध वाक्य को छांटा जा रहा है। तो वाक्य कौन सा छांटना है हमको यहाँ पर? शुद्ध। तो मित्रों, पहला विकल्प है, धोबी ने अच्छी चादरें धोई। तो देखिए, धोबी का कार्य क्या है? धोने का। तो यहाँ क्रियापद क्या है? धोई। अब क्या धोई? चादरें। अब चादरें यदि अच्छी होती धोने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर ये जो अच्छा जो विशेषण प्रयोग किया है, ये विशेषण प्रयोग सही जगह पे प्रयुक्त नहीं हुआ है। यानी कि अगर वाक्य होता, धोबी ने चादरें अच्छी धोई, यानी क्रिया की विशेष मतलब कैसी धोई, अच्छी धोई है, बुरी धोई है, तो यहाँ पर अच्छी आता चादरें के बाद में, तो वाक्य हमारा ये शुद्ध होता। लेकिन यहाँ पर चादरें अगर अच्छी है तो धोने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये वाला विकल्प अपना क्या होता है? गलत होता है। मित्रों, पदक्रम इसमें सही नहीं है। दूसरा विकल्प है, मैंने गुरु का दर्शन किया। तो मित्रों, यहाँ मैंने ठीक है, गुरु ठीक है, का दर्शन। अब देखो, दर्शन शब्द बहुवचन में होता है और ये जो बहुवचन में शब्द है, तो ये जो परसर्ग का प्रयोग किया गया है, संबंधवाचक परसर्ग का, तो यहाँ दर्शन बहुवचन होने के कारण ये का के स्थान पर किसका प्रयोग होगा मित्रों? के का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? के का। तो मैंने गुरु के दर्शन, अब किया एक वचन की क्रिया है और यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? बहुवचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैंने गुरु के दर्शन किए। मित्रों, उसके बाद में अगला हमारा तीसरा विकल्प है, उसकी सौंदर्यता कभी कम न होगी। तो मित्रों, यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ वैसे वाक्य तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सौंदर्यता शब्द है इसका प्रयोग गलत किया गया है, क्योंकि सौंदर्यता शब्द अशुद्ध है। या तो आप सुंदरता शब्द का प्रयोग करेंगे या आप सिर्फ सौंदर्य शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य बनेगा, उसका सौंदर्य कभी कम न होगा, ऐसा भी ठीक था, और उसकी सुंदरता कभी कम न होगी, ऐसा भी ठीक था। लेकिन यहाँ ये और ता दोनों प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ हुआ है, इसलिए ये वाक्य भी क्या हो गया मित्रों? गलत हो गया है। और चौथा विकल्प तो कह रहा है इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो हमने देखा कि पहला वाक्य भी शुद्ध नहीं है, दूसरा भी शुद्ध नहीं है, तीसरा भी शुद्ध नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 4 नंबर के उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों, आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। अब यहाँ पर वाक्य भी क्या चुनना है? शुद्ध चुनना है। मित्रों, पहला वाक्य है, मैं अनुग्रहित हूँ। दूसरा है, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। तीसरा है, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। और चौथा है, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। तो मित्रों देखो, यहाँ जो पहला वाक्य है, मैं अनुग्रहित हूँ, तो मित्रों यहाँ पर जो शब्द अनुग्रहित है, ये अनुग्रहित शब्द क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि अनुग्रहित शब्द में ये जो र है, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता। यहाँ री की मात्रा होती है और शब्द लिखते हैं इस तरीके से, अनुग्रहित। अगर ये अनुग्रहित इस तरीके से हो तब तो वाक्य शुद्ध था, लेकिन यहाँ पर ये था, इसलिए ये वाक्य अपना क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। मित्रों, दूसरा, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। अब देखो, यहाँ पर आपको अपना विवेक का प्रयोग करना है कि वृक्षों पर कोयल, ये वृक्षों पर ठीक है, कोयल भी ठीक है। अब कोयल बोलती नहीं है, कोयल क्या करती है? कूकती है। तो कोयल कूक रही है, ऐसा वाक्य शुद्ध बनता। मित्रों, तीसरा विकल्प देखते हैं, शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है शायद, और दूसरे का किया गया अवश्य। ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? विपरीत शब्द हैं, विरोधाभासी शब्द हैं। या तो वाक्य होता है, शायद आज वर्षा होगी, या वाक्य होता है, आज वर्षा अवश्य आएगी। तो हमें ये कहता है कि यहाँ या तो शायद का प्रयोग आपने गलत कर लिया, क्योंकि यहाँ अवश्य का प्रयोग है, इसलिए ये वाक्य भी क्या है? अपना अशुद्ध है। मित्रों, चौथा है, मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। देखो मित्रों, यहाँ मंत्री जो शब्द है, अगर केवल अकेले मंत्री शब्द का प्रयोग होता है तो बड़ी ही की मात्रा आती है मंत्री, लेकिन जब मंत्री के साथ कोई मंडल आदि जुड़ जाते हैं तो मंत्री की मात्रा किस में बदल जाती है? ह्रस्व ई में, क्योंकि मूल शब्द क्या है मित्रों? मंत्रिण है। तो यहाँ शब्द बनेगा मंत्रिमंडल।
कभी आपको यहाँ तत्पुरुष समास में मंत्रिमंडल में आपको बीच में हाइफन का प्रयोग भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये भी शुद्ध है। तो मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, ये वाला वाक्य अपना क्या है मित्रों, शुद्ध है। तो यानी दूसरे प्रश्न का विकल्प क्या होगा मित्रों, 4 नंबर। मित्रों आइए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं हम। और मित्रों अपना तीसरा प्रश्न है शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए यहाँ पर भी कौन सा वाक्य छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटना है। मित्रों पहला विकल्प है यह आप पर निर्भर करता है, दूसरा विकल्प है हम हमारी कक्षा में गए, तीसरा है अब तुम जाइए, और चौथा है उसने क्या संकल्प लिया। तो मित्रों पहला विकल्प जब हमने पढ़ा तो देखा यह आप पर निर्भर करता है। तो मित्रों ये निर्भर करता है कभी नहीं हो सकता, निर्भर है ऐसा प्रयोग शुद्ध है। तो इसलिए ये वाक्य क्या हो गया अपना, अशुद्ध हो गया। मित्रों दूसरा विकल्प हम हमारी कक्षा में गए हैं। तो मित्रों यहाँ हम जो हमारी का प्रयोग किया गया है, ये जो हमारी का प्रयोग किया गया है सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है। यहाँ अगर निजवाचक प्रयोग होता तो यहाँ आता अपनी, तो हम अपनी कक्षा में गए ऐसा वाक्य क्या बनता, शुद्ध बनता। मित्रों तीसरा है अब तुम जाइए। तो यहाँ देखिए कि यहाँ तुम के साथ बहुवचनीय क्रिया का प्रयोग आदरार्थक में नहीं कर सकते हैं हम। तो या तो वाक्य होता अब तुम जाओ, या फिर वाक्य होता अब आप जाइए, तो ये वाक्य शुद्ध बनता। मित्रों चौथा विकल्प है उसने क्या संकल्प किया। तो मित्रों बिल्कुल वाक्य सही है, यहाँ संकल्प के साथ किया का प्रयोग करते हैं। अगर हम ऐसा कहें कि उसने क्या संकल्प लिया, तो मित्रों संकल्प लिया नहीं जाता, संकल्प किया जाता है, इसलिए ये अपना चौथा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। मित्रों आइए अब चौथे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना चौथा जो प्रश्न है, हाँ दिखाई दे रहा है प्रश्न जी। मित्रों जो अपना ये जो चौथा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए। मित्रों इसमें हमको कौन सा वाक्य छांटना है, अशुद्ध। और जब अशुद्ध वाक्य छांटते हैं तो मित्रों पहले विकल्प चर्चा करते हैं देश की दुरावस्था शोचनीय है, दूसरा विकल्प है कामायनी के रचयिता प्रसाद हैं, तीसरा विकल्प है शिव ने गुरु जी से प्रश्न किया, और चौथा विकल्प है नदी पार कर ली गई। तो मित्रों एक एक विकल्प चर्चा करते हैं। वाक्य छांटना है अशुद्ध। तो देश की दुरावस्था शोचनीय है, तो मित्रों देश सही है कि सही है, दुरावस्था ये जो शब्द है ये दुरावस्था शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध शब्द बनता है दुरावस्था। शुद्ध शब्द क्या बनता है मित्रों, दुरावस्था। तो ये जो दुरावस्था शब्द है ये इस तरीके से होता, सोचनीय बनता, तब जाके वाक्य अपना शुद्ध होता। तो ये वाक्य अपना क्या है, अशुद्ध है। मतलब दूसरा विकल्प देखते हैं कामायनी के रचयिता, रचयिता भी ठीक है, कामायनी भी ठीक है, प्रसाद जी हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, वाक्य भी शुद्ध है ये। शिव ने गुरु जी से प्रश्न किया, तो ये वाक्य भी बिल्कुल शुद्ध प्रतीत हो रहा है। चौथा है नदी पार कर ली गई, तो ये वाक्य भी हमें क्या, शुद्ध प्रतीत हो रहा है। तो पहला वाक्य ही क्या है, इसमें अशुद्ध है। इसलिए मित्रों इस वाले प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा मित्रों, 4 नंबर से। चौथे प्रश्न का जो आंसर मित्रों क्या होगा, 1 नंबर सही होगा, क्योंकि मित्रों इसमें दुरावस्था शब्द अशुद्ध लिखा है, शुद्ध क्या होता मित्रों, दुरावस्था। आइए मित्रों अब आज के 5वें प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों आज का जो 5वां प्रश्न है बहुत सरल और कई परीक्षाओं में ये आया हुआ प्रश्न है। आइए इसकी भी चर्चा करता है। मित्रों इसमें हमको शुद्ध वाक्य छांटने के लिए बोला गया है। अब ये जो शुद्ध वाक्य छांट रहे हैं हम इसमें से, तो मित्रों शुद्ध वाक्य है, पहला विकल्प है अपना कबूतर पेड़ में बैठे हैं। तो मित्रों दूसरा विकल्प है कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, तीसरा है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, चौथा एक गाय 2 बकरियां और 3 भेड़ें मैदान में चर रही हैं। तो मित्रों देखो पहले विकल्प की चर्चा करते हैं, वाक्य छांटते हैं अपन को शुद्ध। तो कबूतर पेड़ में बैठे हैं, तो मित्रों यहाँ कबूतर ठीक है, लेकिन पेड़ में जो है तो अधिकरण कारक का प्रयोग गलत हुआ है। यहाँ पेड़ में का स्थान पर किसका प्रयोग होगा मित्रों, पर का प्रयोग होगा। दूसरा विकल्प है कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो मित्रों देखिए यहाँ पर ये जो कृपया है, तो शीघ्र उत्तर देने की कृपा, तो एक कृपा यहाँ हो रही है, एक कृपा यहाँ हो रही है, तो यहाँ जो शब्द है उस पुनरुक्ति यानी उसका 2 बार प्रयोग कर लिया गया है। तो ये वाक्य भी क्या है अपना अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृपया शीघ्र उत्तर दे। मित्रों तीसरा विकल्प है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों पदक्रम का जो अन्वय वो ठीक प्रकार से नहीं किया गया, क्योंकि गाय शुद्ध नहीं दूध को शुद्ध माना गया है। तो ये जो शुद्ध शब्द है इसका प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसा वाक्य शुद्ध बनता। इसलिए ये वाक्य भी अपना क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। मित्रों चौथा विकल्प है एक गाय 2 बकरियां और 3 भेड़ें मैदान में चर रही हैं। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो बहुवचन में है। अब गाय बकरियां और भेड़ें ये एक वचन में है, ये यहाँ पर दोनों बहुवचन में है। तो मित्रों अगर एक वाक्य में एक से अधिक करता हो,
एक ही लिंग में हो तो वहाँ पर जो क्रिया होती है वो कौन से वचन में होती है? बहुवचन में। इसलिए वाक्य व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण रूप से शुद्ध है। तो मित्रों, आशा है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जो लोग अपने घर पर हैं वो अपनी तैयारी का अवलोकन कर सकें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकें। जय हिंद, जय भारत।